हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सांकरी। सांकरी उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में एक छोटा सा प्यारा सा गांव है और ये एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। यहाँ से बहुत सारे ट्रैक्स चलते हैं। सबसे फेमस विंटर ट्रैक केदारकंठा, उसके बाद ऑटम स्प्रिंग में हर की दून, बाली पास, फुलारा रिज, रुइंसारा ताल, इस तरीके के और छोटे मोटे कई ट्रैक्स हैं। तो अभी फ़िलहाल केदारकंठा ओपन है। सांकरी में मेरे दोस्त हैं प्रमोद भाई, यहीं के वो जो एक ट्रैकिंग कंपनी भी चलाते हैं, अविंता हिमालयास। उन्हीं के पास रुकता हूँ मैं और आज उन्हीं के थ्रू केदारकंठा ट्रैक पे जा रहा हूँ। यहाँ नीचे ये जो बाज़ार देख रहे हैं, ये सांकरी का छोटा सा बाज़ार। सांकरी गांव जो पार वाली साइड, ये कुछ 15-20 घर हैं। ये छोटा सा गांव है। वैसे यहाँ 2 गांव हैं, सोड़ और सांकरी, पंचायत एक ही है। इस बाज़ार में ट्रैकिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड रेंटल शॉप्स हैं, ग्रोसरी, जनरल स्टोर और 2-4 ढाबे भी हैं। बाज़ार में यही है सांकरी का बस स्टैंड है। यहाँ देहरादून से सरकारी बसें भी चलती है और यहीं पे आके रुकती है। ये कुछ दुकानें हैं सामने अपने योगेश भाई की सांकरी रेंटल शॉप। फरवरी का महीना, अभी ट्रैकर्स कम हैं, वीकेंड पे ज़्यादा होते हैं। सांकरी गांव पहुंचते ही खूब घने देवदार के दरख्त वेलकम करते हैं। रिस्पेक्ट द ब्यूटी ऑफ द वाइल्ड, एक्सप्लोर रिस्पॉन्सिबली। यस, आप लोग केदारकंठा या कभी भी किसी भी ट्रैक पे आते हो पहाड़ों में, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि आपकी तरफ से कोई भी तरीके का कचरा यहाँ पे ना रहे। वहाँ से 500 मीटर आगे सांकरी पंचायत का दूसरा गांव है सोड़। यहाँ पर भी कुछ ट्रैकिंग कंपनीज़ के बेस बने हुए हैं, मतलब स्टे के लिए। और ये खच्चर आज इनका कोई ग्रुप नहीं है तो मस्ती में है। यहाँ 2-3 ढाबे भी हैं। उस पार साइड से ये वाला एरिया जो सोड़ गांव वाला है, ये थोड़ा बड़ा है। यहाँ वहाँ की तादाद में घर भी ज़्यादा हैं और ये ढाबे और गेस्ट हाउसेस भी। ये घोड़े खच्चर, ये पोर्टर हैं, ऊपर सामान लेके जाते हैं। जो ट्रैकिंग के ग्रुप चलते हैं बेस कैंप तक, उनकी राशन पानी और कैंपिंग वगैरह का जो है सारा का सारा लगेज इन्हीं के ऊपर जाता है। इन ट्रैक्स की वजह से सांकरी के आसपास के 8-10 गाँवों के कई लोगों का रोज़गार चलता है। जिनके पास घोड़े खच्चर हैं वो पोर्टर का काम करते हैं और बाकी कई लड़के हैं जो कोई गाइड है, कोई हेल्पर है, कोई कुक है। ट्रैक शुरू होने के थोड़ा आगे चलते ही जंगल का एरिया शुरू हो जाता है। बढ़िया धूप खिली हो ना, तो ट्रैक का ज़्यादा मज़ा आता है, खासकर विंटर टाइम में। 7-8 महीने बाद ये मेरा पहला ट्रैक है। लास्ट टाइम आई थिंक मैं गया था जलोरी पास का जो ट्रैक था जिब्बी साइड से, उस पे जून की बात है शायद, वो लास्ट ईयर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं नीचे दुनियावी आवाज़ें कम होती जाती है। फिर जंगल में पंछियों की आवाज़ के अलावा ये जो घोड़े खच्चर के गले में बंधी हुई घंटियाँ या इनके जो पोर्टर्स हैं वो सीटी बजा बजा के उनको डायरेक्ट करते हैं, वो आवाज़ आती है। दैट्स इट। बाकी ट्रैक्स में ज़्यादातर में ऐसा होता है कि पहले एक ग्रेजुअल स्लोप जैसी चलती है, हल्की फुल्की चढ़ाई, प्लेन जैसा। फिर आगे जाते हैं तब ज़्यादा स्टीप वाली चढ़ाई शुरू होती है। केदारकंठा में शुरुआत से ही ऐसा
है कि आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है जो कि समिट तक चलती है। तकरीबन पौने घंटे की ट्रैकिंग के बाद यहाँ एक स्पॉट आता है जहाँ 2-3 छोटे छोटे ढाबे हैं। चाय नाश्ता मैगी जैसे आइटम मिल जाते हैं यहाँ पे। जो लोग 2-3 दिन पहले गए थे वो नीचे की तरफ उतर रहे हैं और ऊपर तो आज कोई कोई जा रहे हैं। 1 2 3 4 ढाबे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत थक जाते हैं घंटे भर चलने के बाद, उनको थोड़ा विश्राम मिल जाता है यहाँ पे। हल्का फुल्का किसी को चाय वाय पीनी हो तो वो भी हो जाता है। जंगल काफ़ी बढ़िया है ये। समर टाइम में जब इस ट्रैक पे कोई नहीं आता उस टाइम पूरे जंगल में हरियाली छाई रहती है। बारिश होके बर्फ़ पिघल पिघल के जो पानी से खूब सारी हरी घास बुशेस उगाती है। ये जो पेड़ अभी कुछ एक बीच में पत्ते झड़ चुके हैं जिनके, ये सब भी हरियाली से लदे होते हैं। और एज ऑलवेज रास्ते में या गांव से कोई ना कोई कुत्ता ट्रैक पे या तो मिल जाता आपको या आपके साथ हो लेता है। ये भाई साहब अभी थोड़ी देर पीछे मिले थे। इनका यही काम है लोगों को गाइड करना, ट्रैक पे सही मार्ग दिखाना। वाह कमाल, जंगल की बात ये लगे यार। एक तो फरवरी का महीना है और दूसरा इस बार बर्फ़ कम पड़ी है, इसलिए ट्रेल अभी तक सूखी है। शायद बेस पे हमको स्नो देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ नॉर्मली सांकरी से घंटा भर चलने के बाद स्नो स्टार्ट हो जाती है। 1 घंटा 20 मिनट की ट्रैकिंग के बाद एक थोड़ा सा ओपन स्पेस आया है। ये काफ़ी बढ़िया है, सुहावनी धूप खिली है। यहाँ भी 2-1 ढाबे हैं छोटे छोटे, पीछे किसी की कैंप साइट है। लुक्स लाइक ए ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर सम रेस्ट एंड ए कप ऑफ टी, है ना। यहाँ ज़्यादातर ट्रैकर्स रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। अच्छी जगह है ये। और पोर्टर्स लोग भी थोड़ा बहुत सामान लोड अनलोड करते हैं। ये ढाबे वाले सर जो फ्लूट बड़ी सुंदर बजा रहे हैं। पोर्टर लोग भी थोड़ा चाय पानी करते हैं, इतने में इनके खच्चरों को थोड़ा आराम मिल जाता है। दिन भर बोझा ढोते हैं ये। जूडा का तालाब से थोड़ा पहले बर्फ़ के
पहले पैचेस दिखाई दिए हैं। इसका मतलब अब जुड़ा के बाद हमको स्नो मिल सकती है। यहाँ से अब पार वाली जो बर्फ़ की चोटियाँ हैं, स्वर्गारोहिणी जो माउंटेन पीक्स हैं, वो सामने जो दिखाई दे रही है वो है। इसी तरफ अंदर हरकी-दून है, इसी तरफ स्वर्गारोहिणी पीक्स है, इसी तरफ पीछे बाली पास है। और ये सामने जो रिज देख रहे हैं आप, ये ट्रैक है फुलारा रिज का। इधर ये जंगल से चलते चलते हम पहुंचेंगे केदारकंठा। ये स्पॉट का नाम है जूड़ा का तालाब। 9100 फुट की हाइट पे ये यहाँ कैंप साइट्स बनी हुई है जितने भी ट्रैकिंग कंपनीज हैं उनकी। और नॉर्मली जो इनके ग्रुप्स हैं उनका पहले दिन का स्टे यहाँ होता है। सेकंड डे बेस, तीसरा दिन समिट होता है। कोई कोई ग्रुप ठीक चलता है, उसको पहले ही दिन बेस करके दूसरे दिन समिट करवा देते हैं। अब ये जो ब्लैक आइस जमी हुई है, ये सुबह के टाइम ज़्यादा तंग करती है क्योंकि उस टाइम हार्ड होती है, स्लिप होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। इसलिए ये जो स्टिक है, ये किसी भी ट्रैक पे चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। ये आ गए हम जूड़ा का तालाब, जो असल में मेन स्पॉट है अविंता हिमालयास। नाम नोट कर लीजिए। यहाँ पे केदारकंठा, हरकी-दून, उत्तराखंड में कोई ट्रैक करना हो तो सीधा कांटेक्ट करना। नंबर यहाँ भी है प्रमोद भाई का या उनके किसी टीम मेंबर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूँगा आपको। पुराने मित्र हमारे 4-5 साल हो गए। वाह, यहाँ पे एक छोटा तालाब है, उस वजह से इस एरिया को जूड़ा का तालाब बोलते हैं। यहाँ भी कैंप साइट है, 1-2 ढाबे हैं। ये एक छोटा सा तालाब है, यहाँ और कोई सोर्स नहीं है। ये जो बर्फ़ गिरती है ये पिघल जाती है और इसमें पानी खड़ा रहता है। नॉर्मली जब अच्छी स्नो होती है जनवरी दिसंबर लेट के टाइम, ये पूरा का पूरा जमा हुआ होता है। यहाँ भी जो खाली जगह है सारी बर्फ़ से ढकी होती है। जूड़ा का तालाब के बाद एक घना देवदार का जंगल शुरू होता है। जंगल पहले भी था पर उसमें मिले जुले दरख्त थे, प्योर देवदार नहीं था पूरा। यहाँ सारे के सारे घने ऊंचे, ये एक देवदार नहीं है, बाकी ये वाले लंबे जो है ना, वाओ। और देवदार के पेड़ों के बीच से झांकता हुआ चमकता सूरज। शानदार नज़ारा। यहाँ से तो बर्फ भी ठीक ठाक आ गई है। अब इधर भी है। ओहो, ये नीचे वाली थोड़ा फंसा है, संभल के चलना पड़ता है। पर अब ठीक है, 12-12:30 का टाइम है, धूप अच्छी पड़ रही है, ऊपर से तो उतनी हार्ड नहीं है, वॉकेबल है। एक ग्रुप जा रहा है आगे। वाह, बर्फ़ के आते ही देखो नज़ारा एकदम से कितना चेंज हो गया है। खाली फॉरेस्ट भी बढ़िया लगता है देखने में, थोड़ी स्नो आ जाती है तो वैरायटी आ जाती है। जहाँ से स्नो शुरू हुई है वहाँ से पूरा स्ट्रेच जमा हुआ है रास्ते पे। तो ये स्लिपरी है, बहुत
केयरफुली चलना पड़ रहा है। सारे के सारे जो ट्रैकर्स हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहाँ नीचे 4-5 ऐसे मोड़ थे एक साथ, उनको अवॉइड करने के लिए कुछ लोग शॉर्टकट ले रहे थे, और शॉर्टकट में हुआ क्या, जो नॉर्मल ट्रेल ये जैसे बनी हुई है इससे जो लोग चल रहे थे वो शॉर्टकट वालों से पहले पहुँचे। तो ट्रैक में क्या होता है कि जब आप ऊपर जा रहे हो, चढ़ते टाइम कभी भी शॉर्टकट मत लो। एक तो आपको वो टायरिंग लगेगा बहुत, आपकी एनर्जी ड्रेन करेगा, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। इससे अच्छा है जो एक प्रॉपर रास्ता बना हुआ है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से उसको फॉलो करते जाओ आप। हाँ, नीचे आते टाइम आप शॉर्टकट ले सकते हो, उस टाइम बॉडी की एनर्जी उतनी नहीं लगती। ये पहुंच गया केदारकंठा का जो बेस कैंप है वहाँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारी कैंप साइट्स हैं, सारे के सारे जो ट्रैकिंग एजेंसीज हैं। ओपन स्पेस है, काफ़ी बढ़िया है। यहाँ सामने अपना अविंता हिमालयास का टेंट। यहाँ भाई लोग का एक छोटा सा ढाबा है, इसमें थोड़ा एक ब्रेक लेते हैं, एक चाय पीते हैं, लेमन टी। वाह जी वाह, ये चूल्हा होता है यहाँ, देसी काम। और यहाँ से बाहर बैठ के ये नज़ारा सामने। मुझे सांकरी से बेस पहुँचने में तकरीबन 3 घंटे का टाइम लगा। 10 बजे के आसपास चला था मैं और 1 बजे पहुँचा हूँ। यहाँ 15 मिनट का ब्रेक लिया, एक बिस्कुट का पैकेट खाया, एक लेमन टी पी, और अब निकलते हैं आगे। आज सुबह जितने भी ट्रैकर्स चले थे सांकरी से, उन सब का स्टे आज यहाँ है। लंच बन रहा है इनका, ये खाएंगे, रेस्ट करेंगे, यहीं रुकेंगे, फिर सुबह कल समिट जाएंगे। मैं निकल रहा हूँ आज ही समिट। 2 या 2.5 घंटे का और अंदाज़ा है मेरे को यहाँ से लगने चाहिए। बेस कैंप से थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद जंगल वैसा ही है, एक थोड़ी सी रिज है, इसके ऊपर ये यूँ समझो 5-7 मिनट का थोड़ा आरामदायक हाइक है। उसके बाद फिर सीधी केदारकंठा समिट की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ से फुल फ्लेज्ड स्नो शुरू हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में एक तो स्टिक, एक स्पाइक्स होने चाहिए, और एक सनग्लासेस। अदरवाइज़ ये सूरज की रोशनी बर्फ़ पे पड़ती है और हम देखते हैं तो अंधा कर सकती है। इतने टाइम बाद किसी ट्रैक पर आकर पहले से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। होता है ना कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, कोई एक्टिविटी है, कोई खेल है, तो थोड़े गैप के बाद जब हम वो करते हैं तो मज़ा दुगना हो जाता है ना। अब यहाँ ये जो ट्रैक पर स्नो है वो चलने से, स्लाइड करने से एकदम हार्ड हो रखी है, जम रखी है, तो यहाँ फिसलने का डर रहता है। इसलिए ऐसी जगह ना जहाँ दोनों तरफ स्नो हो, तो जो किनारे वाला जो सॉफ्ट स्पॉट है ना, उसके आसपास चले तो ग्रिप ठीक बनती है पैरों की, और स्लिप होने का खतरा भी कम रहता है।
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, चारों तरफ की जो ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां हैं वो और खुल के उनका नज़ारा सामने आ रहा है। इस टाइम आने का ये फ़ायदा है, कोई नहीं है, पूरी ट्रेल खाली है। बेस कैंप तक एक दो ग्रुप मिल गए थे नीचे वाले, अदरवाइज़ सुबह क्या होता है, बेस कैंप से वो रात को 2 बजे उठाते हैं। जितने भी ग्रुप हैं, सनराइज़ देखना होता है ना उनको, इसलिए निकलते हैं। तो 10 बजे तक 11 बजे तक क्या होता है कि ऊपर से लौटने वाले ट्रैकर्स भी पूरी ट्रेल पर होते हैं। पीक टाइम पे तो काफ़ी लोग होते हैं यहाँ पे। इस टाइम नीचे से आने वाले भी बेस में आराम कर रहे हैं, ऊपर से जो सनराइज़ देख के गए हैं वो भी बेस में बैठे हैं। ये पूरी ट्रेल अपने लिए है ना, मज़ेदार। वाह, सामने जो आपको पीक दिख रही है ये है केदारकंठा, और यहाँ अब काफ़ी ओपन स्पेस है, ट्री लाइन समझो ऑलमोस्ट ओवर। ये सामने थोड़े पैचेस दिख रहे हैं दरख्तों के, 1-2 ढाबे भी हैं यहाँ पे। अगर कोई समिट से पहले टायर्ड महसूस करता हो, कुछ चाय वाय चाहिए तो कोई नहीं है, बंद पड़े हैं। आई थिंक ये भाई भी अब क्या करे, सुबह 10 से 1 बजे तक 11 बजे तक इनका रहता है लोगों का आना जाना, तब ये बंद करके नीचे बेस चले जाते होंगे। चलो समिट ही चलते हैं सीधा। यहाँ से अब समिट तक सीधी चढ़ाई है, पीछे भी थी पर ये वाली अब एकदम ऐसा स्लोप है। अब 3 तरफ से पूरा ओपन स्पेस है, तो हवा चलने लग गई है। दोपहर बाद वैसे भी ठंडी हवा चलने लग जाती है पहाड़ों में, ऊंचे इलाकों में। ये इस तरफ ये रिज के ऊपर चढ़ाई चढ़ते चढ़ते आएगा केदारकंठा, और ये पीछे के, ओह माय गॉड, शानदार नज़ारे हैं। ऊपर जाएंगे वहाँ से और ज़बरदस्त दिखेगा व्यू। ओहो, अमेजिंग। नीचे पूरा जंगल, जंगल के अंदर भी बर्फ, और ये पहाड़ी चोटियाँ। जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं चढ़ाई है और ज़्यादा स्टीप होती जा रही है। ये तो अब ऐसे लगता है जैसे 70 डिग्री क्लाइंब है, सीधी खड़ी। हल्की हल्की भूख महसूस हो रही है। सुबह एक पराठा खा के निकला था, रास्ते में 1-2 जगह चाय पी थी और एक पैकेट बिस्कुट खाया था बेस कैंप में। अभी थोड़ा ही है इसलिए रुकने का कोई प्लान नहीं है। मेरे पास 2-3 वो सोन पापड़ी लेके आया था, ऊपर जाके ही खाएंगे वो। नज़ारा यहाँ से भी देखो क्या शानदार है। ये जो आप देख रहे हैं इनको स्पाइक्स बोलते हैं। ये ज़रूरत पड़ती है जब ऐसा बर्फीला इलाका हो ना, ऊपर जो आइस जम रखी हो उस टाइम पे, खासकर ये इस तरीके का जो है ना स्लोप है, फिसलने का डर ज़्यादा है यहाँ पे, तो ये पहनती हैं। इनके नीचे अपना जूतों के तो ग्रिप ठीक बन जाती है। इनमें नाम आगे लिखा हुआ भी है फ्रंट, ये हिस्सा
पैर के आगे वाले उसमें आएगा। और ये पीछे ऐसे। लो जी, ये हो गया फिट। गाड़ियों में जैसे टायरों के नीचे चेन डालते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो अब इससे थोड़ा ठीक रहेगा। लो जी, अब तक तो ज़रूरत मेरे को नहीं पड़ी थी, मैं ठीक चल रहा था। पर यहाँ जो स्ट्रेच है लास्ट वाला, काफ़ी स्टीप है। एक तो ऊपर सूरज सीधा आँखों में पड़ रहा है, तो थोड़ा इसका अंदाज़ा नहीं लग रहा कि कैसा है। इसलिए सेफ्टी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, पहन लेनी चाहिए। वाह जी वाह। ऑलमोस्ट देयर। पहाड़ के ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ थोड़ा सा जाना है, वहाँ पे झंडी दिखाई दे रही है, वो केदारकंठा का समिट पॉइंट। दिल थाम कर बैठिए, अभी आपको नज़ारा दिखेगा। उस जगह को बोलते हैं केदारकंठ। ये है महादेव का एक और ठिकाना। वाह, छोटा सा एक मंदिर है, ऊपर त्रिशूल है, एक झंडा है और दुनिया जहान के खूबसूरत नज़ारे हैं। अद्भुत, कमाल। एक बार यहाँ से देखते हैं। वाह जी वाह, त्रिशूल है मंदिर के अंदर। क्यूट लिटिल भोलेनाथ, गणेश जी, पार्वती माता, मूर्तियाँ इनकी। भोलेनाथ मस्त मलंग है। सादा मंदिर, छोटे छोटे पत्थरों का, बोला उतना ही बहुत है अपने को। पहाड़ में ऐसे ही चलते हैं, है ना। एंड लुक एट दैट। क्या कहें यार, अब यहाँ आके बंदा ना निशब्द हो जाता है। तकरीबन 4-5 साल पहले मैं पहली बार यहाँ आया था ना, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक्सप्रेशन पता नहीं क्या कुछ निकल रहे थे। और ऑलमोस्ट हर बार ऐसा ही होता है जब भी आप केदारकंठा के टॉप पे पहुँचते हो ना। ऊपर जो एक शिव जी का मंदिर है, उसके पहाड़ के बगल में एक मंदिर और है, श्री नेहरू महाराज का। यहाँ के देवता हैं लोकल। और यहाँ से, इस मंदिर से इस तरफ एक रास्ता है नीचे उतरने का। मतलब वहाँ चढ़ते टाइम जहाँ रिज शुरू हुई थी, उससे पहले जो ढाबे थे, वहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक इस तरफ से आता है और मैं हर बार उस तरफ से ही आया हूँ। ये नीचे उतरने के लिए मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ से थोड़ा वहाँ तक उतरना है, फिर स्नो के ऊपर आराम से। तो अगर आपको पहाड़ों से प्रेम है, घूमना भी अच्छा लगता है, कुदरत के नज़ारे देखने का मन है, ट्रैकिंग का भी थोड़ा बहुत है कि करेंगे, तो मेरे ख्याल में केदारकंठा आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत प्यारी जगह है, चाहे आपने कभी कोई ट्रैक किया हो या ना किया हो, बिगिनर्स के लिए भी एक काफ़ी अच्छा ट्रैक है। आराम से सेफली आप इस ट्रैक को कर सकते हैं एंड इन हिमालय पर्वत के नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं।
So that's it from this beautiful trek केदारकंठा। मिलते हैं आगे के सफ़र पे अगली कहीं डेस्टिनेशन पर।